दोस्तों, एक 13 साल का लड़का थाने में जाता है और दरोगा जी से कहता है, सर मैंने सरपंच के बेटे को 4 गोलियां मारकर उसकी हत्या कर दी है और मैं सिलेंडर करने आया हूं। जब दरोगा जी उस बच्चे की बात सुनते हैं, वह उस पर विश्वास करने की बजाय उस पर जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं, यह अधमरा सा दिखने वाला बच्चा किसी की जान भला कैसे ले सकता है, और उसे डांट कर वहां से भगाने लगते हैं। दोस्तों, यह 13 साल का लड़का कौन है और इसने सरपंच के बेटे को गोली क्यों मारी है? पूरी सच्चाई को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, यह सच्ची घटना है हरियाणा के पानीपत की, जहां एक छोटा सा कस्बा लगता है ऊंचना। वहां एक राम सिंह नाम का एक आदमी अपने 2 बच्चों के साथ रहा करता था। उसके बच्चों का नाम था, एक का नाम श्याम सिंह था जिसकी उम्र 12-13 साल थी, और एक लड़की थी जिसका नाम सुनीता था, उसकी उम्र 17 साल थी। ये दोनों एक कक्षा 8 में पढ़ता था और सुनीता कक्षा 12 में पढ़ती थी। दोस्तों, यह पास के 1 किलोमीटर दूर में ही एक विद्यालय में ये पढ़ा करते थे और पैदल ही आया जाया करते थे। फिर एक दिन श्याम सिंह अचानक कहता है कि मेरा आज पेट दर्द कर रहा है, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। तब सुनीता कहती है, चलो कोई बात नहीं, मैं आज अकेले ही चली जाऊंगी। सुनीता विद्यालय के लिए घर से तैयारी बनाती है और विद्यालय चली जाती है। वहां उसकी छुट्टी 3 बजे हो जाती थी। वह 3 बजे पैदल आ रही थी। तभी गांव के सरपंच का लड़का, जिसका नाम ज्ञान सिंह होता है, वह सुनीता को जब पैदल चलते देखता है तो वह पीछे से अपनी बाइक का हॉर्न मारता है और सुनीता को बुलाता है कि पैदल जा रही हो, आओ मेरी गाड़ी पे बैठ लो, हम लोग साथ ही गांव तक चलेंगे, मैं तुम्हें घर पर छोड़ दूंगा। दोस्तों, सुनीता क्योंकि ज्ञान सिंह उसके गांव का ही था, इसीलिए वह उसकी गाड़ी पर बैठ जाती है। फिर ज्ञान सिंह सुनीता को बिठाकर उसी जंगल वाले रास्ते से ले जाता है। गांव में थोड़ा जंगल पड़ता है, उसी में वह गाड़ी ले जाता है। तब सुनीता काफी रोकती है कि आप इधर से कहां ले जा रहे हैं, लेकिन ज्ञान सिंह कहता है, कोई बात नहीं, हम इधर से घूमकर चले जाएंगे। फिर वह जंगल में जाकर गाड़ी जब रोक देता है, तब सुनीता को वह बाइक से उतारता है और अपने जेब से एक पिस्टल निकालता है और उसको वह एक पिस्टल दिखाते हुए कहता है कि तुरंत अपने कपड़े उतारो, यहाँ तुम्हारा कोई सुनने वाला नहीं है। दोस्तों, वहाँ कोई भी नहीं होता है। सुनीता काफ़ी डर जाती है। वह तुरंत ही अपने कपड़े निकालती है और जो ज्ञान सिंह होता है वह उसके साथ काफ़ी बुरी तरीके से दुष्कर्म करता है। दोस्तों, वह कम से कम 2 घंटे तक उसके साथ दुष्कर्म करता है। फिर वहाँ से वह चला जाता है। सुनीता किसी तरह उठती है और अपने कपड़े पहनती है और धीरे धीरे वहाँ से घर के लिए चलना शुरू कर देती है। दोस्तों, इधर समय काफ़ी हो रहा था क्योंकि सुनीता 3 बजे रोज अपने घर पहुँच जाती थी। जब वह घर नहीं पहुँचती, इधर जब श्याम सिंह को यह पता चलता है कि सुनीता अभी विद्यालय से नहीं आई और समय 4 से 5 का हो रहा है, तब वह काफ़ी परेशान होते हैं और सुनीता को इधर उधर ढूंढने लगते हैं। तब तक समय 5 से 6 का हो जाता है और सुनीता धीरे धीरे घर पर आ जाती है। जब उसके पिता सुनीता को देखते हैं तब वह हैरान हो जाते हैं। सुनीता रो रो कर उसके साथ जो घटना हुई थी, जो दुष्कर्म हुआ था, वह अपने पिता को सब कुछ बताती है। उसका छोटा भाई श्याम सिंह भी इस घटनाक्रम को सुन रहा था। उसको काफ़ी दुख होता है। राम सिंह जब अपनी बेटी की पूरी बात सुन लेता है और अपने छोटे बेटे को लेकर वह सरपंच के घर जाते हैं और उस सरपंच से उसका बेटा जो ज्ञान सिंह होता है, जो इस घटना को अंजाम देता है, उसके बारे में वह सब कुछ बताते हैं। और तब तक समय रात के 10 बज चुके थे और रात में ही पंचायत बिठाई जाती है और सभी लोग आते हैं और दोनों पक्षों का बयान सुनते हैं। सुनीता के साथ जो जो घटनाएं हुई थी, सुनीता भी सरपंच और गांव वालों के सामने वह सब कुछ बताती है। और जो सरपंच का बेटा ज्ञान सिंह होता है, तब वह कहता है कि मैं तो आज घर पर था ही नहीं, मैं 1 हफ्ते से बाहर था, अभी तो आ रहा हूं। दोस्तों, जितने भी गांव के लोग होते हैं और सरपंच का बेटा काफ़ी अमीर होता है, वह सरपंच ही होता है और उसका गांव में काफ़ी रुतबा होता है, तो गांव वाले उसके विरुद्ध भी नहीं जाते और उसी की बात मानते हैं कि यह तो गांव के बाहर था, इसने इस घटना को अंजाम कैसे दिया है। दोस्तों, फिर वहां से उनको डांट कर भगा दिया जाता है। राम सिंह फिर अपनी बेटी और अपने छोटे बेटे को लेकर घर आते हैं और जो श्याम सिंह होता है वह कहता है, पापा हमें तुरंत ही थाने में चलकर FIR करना चाहिए। दोस्तों, फिर राम सिंह अपने छोटे बेटे को कहता है, हाँ तुम यहीं पर रुको, मैं जाकर FIR करके आता हूँ। वह अपनी बेटी को लेकर थाने जाते हैं और उसके साथ जो घटना हुई थी वह रिपोर्ट लिखवाते हैं। लेकिन दोस्तों, वहाँ के जो दरोगा होते हैं वह रिपोर्ट तो लिख लेते हैं, लेकिन कहते हैं कि तुम्हारे यहाँ पंचायत तो हो चुकी है, वहाँ तो निर्णय हो चुका है, तब तुम सरपंच के खिलाफ FIR क्यों करते हो? क्योंकि दोस्तों, सरपंच ने थाने में भी पैसे दे दिए थे, इसीलिए उनकी सुनवाई वहाँ भी नहीं होती। तब राम सिंह जब दरोगा
उल्टा सरपंच के बेटे का पक्ष लेने लगता है, तब राम सिंह समझ जाता है कि यहाँ हमारी सुनवाई नहीं होगी। दोस्तों वह रोते हुए अपनी बेटी को लेकर घर चले आते हैं। फिर अगले दिन उसके दोनों बच्चे तैयारी बनाते हैं और स्कूल चले जाते हैं। फिर एक दिन जो राम सिंह का बेटा श्याम सिंह होता है, वह अपनी बहन के साथ जो घटनाएं हुई थी वह उसी के बारे में सोचा करता था। फिर एक दिन दोस्तों जो राम सिंह होते हैं वह एक फौजी होते हैं और रिटायर होते हैं। अब वह घर में खेती किसानी का ही काम किया करते हैं। दोस्तों उनकी एक लाइसेंसी पिस्टल होती है जो हमेशा ही घर पर रखी रहा करती थी। फिर एक दिन जो उनका लड़का श्याम सिंह होता है वह अपनी बहन से कहता है, बहन आज तुम अकेले ही विद्यालय चली जाओ, मुझको बुखार है, मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा। दोस्तों फिर जो सुनीता होती है वह अकेली ही विद्यालय चली जाती है और जो श्याम सिंह होता है वह घर पर ही रहता है। और उसके पिता जब खेत पर चले जाते हैं तब वह अपने पिता के कमरे में जाता है और उनकी लाइसेंसी जो पिस्टल होती है उसको लेता है और 3-4 गोलियां उसमें भरकर वह अपने झोला में डालता है और वह गांव की तरफ चल देता है कि कहीं ना कहीं मुझे ज्ञान सिंह जरूर मिलेगा, जहां मिलेगा मैं उसे वहीं मार दूंगा। दोस्तों वह पूरे गांव में ज्ञान सिंह को ढूंढता है लेकिन ज्ञान सिंह गांव में कहीं नहीं मिलता। फिर वह अपने चाचा के पास आता है और पूछता है कि चाचा तुमने कहीं ज्ञान सिंह को देखा है? तब उसका चाचा बताता है कि हाँ वो वही नाहर की तरफ बैठा हुआ था। दोस्तों फिर जब श्याम सिंह को इस बात का पता चलता है कि ज्ञान सिंह नाहर की तरफ बैठा हुआ है, तब वह झोले में बंदूक को भरकर उसके पास जाता है और 4 गोलियां उसके सीने में दाग देता है। दोस्तों उसको मारने के बाद वह घर आता है, अपने पिता की जो पिस्टल होती है उसको घर में रखकर, झोला घर में रखकर वह तुरंत ही थाने जाता है और वहां के जो दरोगा होते हैं उनसे कहता है कि सर मैंने सरपंच के बेटे को 4 गोलियां मारकर उसकी हत्या कर दी है और मैं सिलेंडर करने आया हूं। दोस्तों वहां के जो दरोगा होते हैं जब इस बच्चे की ऐसी बातें सुनते हैं तो वह उस पर विश्वास करने की बजाय उस पर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि यह 12-13 साल का अधमरा सा दिखने वाला बच्चा ये भला किसको कैसे मार सकता है। दोस्तों वो दरोगा उस बच्चे को डांट ही रहे होते हैं कि तभी उनके गांव का जो सरपंच होता है वह तुरंत थाने में आ जाता है और दरोगा जी से कहता है कि सर मेरी रिपोर्ट जल्दी लिखिए, गांव के एक लड़के ने मेरे बेटे को 4 गोलियां मारकर उसकी हत्या कर दी है। दोस्तों जब इतनी बात दरोगा जी सुनते हैं और जो सरपंच होते हैं श्याम सिंह को वहीं थाने में जब बैठा देखते हैं तो वह हैरान हो जाते हैं कि इसी लड़के ने तो मेरे बेटे की हत्या की है। दोस्तों वह दरोगा भी काफी हैरान और परेशान हो जाते हैं कि ये जो बच्चा कह रहा था ये सही कह रहा था। दोस्तों फिर जो वहां के दरोगा होते हैं उस बच्चे से पूछते हैं कि तुमने इनके लड़के को गोली क्यों मारी है? दोस्तों तब जो श्याम सिंह होता है वह कहता है सर इसके बारे में तो आपको बखूबी ही पता होगा कि मैंने इनके लड़के को गोली क्यों मारी है। मेरे पिता आपके पास मेरी बहन को लेकर आए थे तब तो इसके बारे में आपको जानकारी तो होगी। दोस्तों जब उस बच्चे की बात को वह दरोगा सुनता है तो वह भी शर्मिंदा हो जाता है और काफी हैरान होने लगता है। फिर जो दरोगा होते हैं उस बच्चे को अपनी कस्टडी में लेकर बाल सुधार गृह भेज देते हैं। जब अगले दिन इनकी केस में सुनवाई होती है तब वहां के जो जज होते हैं जब दोनों पक्षों का बयान सुनते हैं तब वो भी काफी हैरान हो जाते हैं कि एक इस छोटे से बच्चे ने अपने घर की इज्जत और अपनी बहन की इज्जत के लिए इतना बड़ा कदम उठा लिया। दोस्तों फिर इस बच्चे को 6-7 सालों के लिए बाल सुधार गृह भेज दिया जाता है और वह लड़की अभी भी इस सदमे से निकल नहीं पाई है और अभी भी वह लड़की घर पर ही रहा करती है। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को आप किस नज़रिए से देखते हैं हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। इस लड़के ने सही किया या गलत किया, आपकी जो भी राय हो हमें जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे हमारा हौसला भी बढ़ता रहे और आपके लिए नई नई घटनाएं ढूंढ कर लाते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।